टीवी 92 न्यूज वेब चैनल पर दिखाई जाने वाली खबर से किसी प्रकार का कोई निजी संबंध नहीं है। वक्ताओं के बयान पर खबर या कार्यक्रम की उनके विचारों की चैनल पुष्टि नहीं करता है। चैनल सर्वधर्म के लोगों के समान अधिकार का समर्थन करता है और देश की उन्नति और विकास के पथ पर चलने की कामना करता है। नमस्कार, मैं हूं आशिफा और आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डीडवाना से है। डीडवाना के नजदीकी ग्राम खुनखुना में एक और निर्भया चढ़ी दरिंदों के चंगुल में अपहरण के बाद बर्बरता पूर्वक की गई हत्या। अफसाना हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। सुबह 10 बजे के आसपास बालिया रोड स्थित देशवाली समाज भवन में डीडवाना के आसपास दर्जनों गांवों सहित जिले के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, जहां से गुरुवार को बनी न्याय संघर्ष समिति के नेतृत्व में मदीना मस्जिद, साल्ट रोड, भगत सिंह सर्किल, नागौरी गेट होते हुए करीब 3 किलोमीटर से चलकर आक्रोशित भीड़ नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर पहुंची, जहां पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध जबरदस्त नारेबाजी करते हुए हथियारों को बचाने, जानबूझकर जांच को ठंडे बस्ते में डालने के आरोप लगाए गए। यह पहला मौका था कि किसी आंदोलन को लेकर कचहरी परिसर भी छोटा नजर आने लगा। कचहरी परिसर पहुंचने के बाद रैली धरने में तब्दील हो गई, जिसे भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, समाज अध्यक्ष अब्दुल सलाम गहलोत, सचिव मसीह मोहम्मद, भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह, युवा नेता हाकम अली देशवाली, मदन बुलारा, कॉमरेड भागीरथ यादव सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। डीडवाना राजस्थान से इकराम असलम की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो समाज की कल मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने जो संघर्ष समिति बनाई थी, उस संघर्ष समिति के निर्देशन पर आज हमने सर्व समाज से अपील करके और सभी लोगों को इस बहन को न्याय दिलाने के लिए एक शांतिपूर्ण रैली निकाली और एसडीएम साहब के नाम पे और डिप्टी साहब के नाम पे ज्ञापन दिया। अभी हमारी संघर्ष समिति ने और सर्व समाज के कुछ मौजूद लोगों ने जब एसडीएम साहब से और डिप्टी साहब से वार्ता करी, तो उसमें एक रेस्पॉन्स जो एसडीएम साहब की तरफ से और डिप्टी साहब की तरफ से हमें यही मिला है कि कुछ बिंदु पे जो हमारी संघर्ष समिति ने जो बिंदु रखे थे, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो बिंदु ये रखा था कि जो इस गुनाह में शामिल जितने भी मुलजिम हैं, अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी जो मांग रखी थी संघर्ष समिति ने एसडीएम साहब के पास में कि पीड़िता के परिवार को 50 लाख का जो आर्थिक मुआवजा वो और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस पे एसडीएम साहब का जो रेस्पॉन्स है वो यही था कि ये इसका क्या प्रावधान है, अगर सीएम के राहत कोष में इस तरह का कोई प्रावधान है तो मैं यहाँ पीड़ित परिवार की तरफ से सीएम साहब की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि जो भी मेरे से बनेगा मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और राहत कोष से, सीएम राहत कोष से जो भी मुझे मदद मिलेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। डिप्टी साहब ने ये पूरा, जैसा कि अभी पब्लिक के सामने आप सबके सामने आह्वान किया था, निवेदन किया था कि मैं जिस तेज़ी से मेरी जो विशेषता रही है किसी भी काम को तेज़ी के साथ करने की, यही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे 20 तारीख का समय दीजिए। 15 अगस्त का भी प्रोग्राम है, उसमें भी मेरा पूरा प्रशासन ज़ाब्ते में लगा हुआ है। ये इस जो कांड हुआ है ये मेरे ध्यान में सर्वोपरि है और इस पर मैं पूरी ईमानदारी से इस पर पूरी कार्रवाई करूंगा और तेज़ी के साथ कार्रवाई करूंगा। और एक जो हमें सबसे बड़ा आश्वासन मिला वो ये मिला है कि डिप्टी साहब ने एक अलग से स्पेशल ऑफिसर खुनखुना थाने पर जो हमारी मांग थी, स्पेशल ऑफिसर एडिशनल साहब ने एक स्पेशल ऑफिसर लगाने की कि भाई ताकि इस कार्रवाई में तेज़ी ला सके और पीड़िता को न्याय दिला सके। हाँ, क्या आपको लगता है आपकी संघर्ष समिति अब आगे का काम कैसे करेगी, कब करेगी? क्या ये धरना आज लगातार जारी रहेगा या यहाँ आश्वासन देते ही समाप्त कर दिया जाएगा? धरने पे देखो, अभी जो एसडीएम साहब से वार्ता हुई थी उसके बाद में अभी जस्ट सिर्फ 5 या 7 मिनट ही हुए हैं। संघर्ष समिति की वापस बैठक हुई नहीं है, तो अभी जुमे का भी वक्त हो चुका है। तो जुमे के बाद में जैसे ही संघर्ष समिति इकट्ठा होगी, खुनखुना मैटर को लेकर गांव के डीडवाना के काफ़ी लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें कुछ बिंदु दिए कि इस प्रकरण में इन लोगों का ये कहना है कि कुछ और लोगों की संलिप्तता हो सकती है, तो उनसे पूछताछ और अनुसंधान के संबंध में इनका ज्ञापन है। उस संबंध में इनको यही बताया गया है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई होगी। जो भी इन लोगों ने बिंदु बताए हैं उनकी त्वरित अनुसंधान किया जाएगा और इसमें इन लोगों की जो मांगे हैं अनुसंधान को लेकर
उस निष्पक्षता के साथ हो, वो कार्रवाई सुनिश्चित होगी।